हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्कूल स्कूल जो है वो आपके बचपन को जला देते हैं। अगर आप स्कूल पार कर चुके हो, अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ध्यान से सोचना कि स्कूल आपके बच्चे का बचपन जला रहा है। ध्यान से सोचना। जो लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई लिखाई की वजह से गुलामी कर रहे हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे किसी के नौकर है, किसी लाला वगैरह के, किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में ऑफिस में नौकर है, तो वो इस बात पे भड़क जाएंगे क्योंकि उनको मिर्चें लगेंगी, क्योंकि वो जलील हो रहे हैं, क्योंकि वो उनको मालूम है कि अगर इसकी बात को सच ठहरा दिया तो हम ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, वो सर्टिफिकेट, वो डिग्रियां, वो बेकार हो जाएंगी, क्योंकि जिसके नाम पर हम इतरा रहे थे, जिसके नाम पर हम अपने बच्चे के कान मरोड़ते थे कि तू भी पढ़, देख हम तेरे टाइम पे कितना पढ़ते थे। आधा तो आप झूठ बोलते हो अपने बच्चों से कि हम तब तेरे जितने थे तो हम ये करते थे, हम वो करते थे। डंडे तो आप भी खाते थे अपने माँ बाप से। कितना होशियार थे। आज झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप ये झूठ जानबूझ करके बोलते ताकि आपका बच्चा मोटिवेट हो, प्रेशर में आए पढ़ाई के लिए। कभी आपने सोचा पढ़ाई के फायदे क्या है? स्कूल आपके बचपन को जला रहा है, आपके बच्चों के बचपन को जला रहा है। अब इस बात को ध्यान से समझो। ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर उठपटांग बोल करके दफा हो जाना, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा तो दफा ही होगे। हर चीज की एक वैल्यू होती है। हर चीज की एक वैल्यू होती है। जितनी उसकी वैल्यू है उतना ही उसको अटेंशन देना चाहिए अपने जीवन में। सिंपल लॉजिक है। स्कूल का महत्व बिल्कुल नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। स्कूल का महत्व है। जितना महत्व है उतना ही उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। उसको ही उतना ही उसको अपने जीवन में अटेंशन दो। अब किसी ने डॉक्टर बनना है हिंदुस्तान में, किसी ने इंजीनियर बनना है हिंदुस्तान में, किसी ने वकील बनना है हिंदुस्तान में, या जो भी कोई ऐसा कोई आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके पास यही एक रास्ता है कि उसको प्रॉपर तरीके से एकेडमिक एजुकेशन लेकर के और आगे जाते हुए पहुंचना पड़ेगा। अगर किसी ने ये बनना है तो उसके पास यही रास्ता है। अगर उसको ये बनना है और ये उसका खुद का सपना है, ना कि उसके माँ बाप का और ना कि उसके समाज का द्वारा थोपा गया या दूसरों से देख करके प्रभावित हुआ सपना अगर नहीं है, तो उसको तो इसी रास्ते से जाना चाहिए। अगर है तो वो ठगा हुआ महसूस करेगा, वो अचीव भी कर लेगा तो एक घटिया, एक करप्ट आईएएस ऑफिसर बनेगा या आईपीएस ऑफिसर बनेगा, भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर बनेगा, एक खराब डॉक्टर बनेगा, एक खराब इंजीनियर बनेगा। अगर वो दूसरे से प्रभावित होकर उसने इस पेशे को चुना है, दबाव में आके पेशे को चुना है, या औरों के सपनों को के दबाव की वजह से उसको लगने लग गया कि ये तो मेरा भी सपना है। कई बार ऐसा धोखा हो जाता है, कंडीशनिंग वजह से हमारा भी सपना। पर ये कितने लोग होते हैं हिंदुस्तान में? कितने हैं सिविल सर्विसेज में? हर साल कितनी नौकरियां निकलती हैं? कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर छोड़ो, हॉस्पिटल कितने हैं जितने डॉक्टर बनाओगे आप? पर बाकी के लोग क्या? हम बात कर रहे हैं जनरल में, जनरल वे में, कि साधारणता क्या हो रहा है लोगों के साथ, आपके बच्चों के साथ या आपके साथ। किसी को सीए बनना है, किसी को कोई डेजिग्नेशन पर जाना है और वो उसका अपना गोल है। साथ में मैं ये भी ऐड कर रहा हूँ कि अगर ये उसका अपना गोल है तो उसको इसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। कम से कम हिंदुस्तान में तो यही ऑप्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहता है मुझे सीए बनना है, मुझे ये बनना है, तो उसको इसी रास्ते पे आना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त है सीए है, उसने अपनी बहन को सीए इसलिए बना दिया जबकि उसकी बहन प्रेस रिपोर्टर बनना चाहती थी, मास कम्युनिकेशन करना चाहती थी। उसने सीए इसलिए बना दिया क्योंकि घर में वो सबसे ज्यादा कमाने वाला था, खुद तो वो सीए था, तो उसको उससे सलाह लेनी बहुत जरूरी जी। वही जो बोलेगा वही होगा। वही जो मैं बोल रहा था, ये जो समाज के ठेकेदार, जो लीडर टाइप लोग होते हैं, किसी कोई अचीवमेंट कर लेते हैं या सोसाइटी जिसको अचीवमेंट मानती है तो फिर वही सबको सलाह देते हैं। तो वो उसकी बहन भी सीए बन गई, कमाओ पैसा। पर उसका पैशन नहीं था, उसका शौक नहीं था। ये उसकी बहन ने खुद मुझे बोला। मेरे मेरे बहुत करीबी दोस्त की सिस्टर है वो। हम बचपन से जानते हैं ये सब एक दूसरे को। तो हम बात कर रहे हैं कि जनरली आप देखो, मैक्सिमम बच्चे 80%, 80%, 70 to 80% या उससे ज्यादा बच्चे नॉर्मली स्कूल वगैरह पढ़ करके जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें उनकी पढ़ाई का, स्कूल में पढ़ाई गई चीजों का 80 से 90% कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। मेरा एक दोस्त है, बाल काट रहा है। अब स्कूल में जो उसने पढ़ा लिखा, उसका उसके बाल काटने से कोई लेना देना नहीं है। और वो अपने शहर का सबसे बड़ा बाल काटने वाला है, लाखों में कमाता है, एक ब्रांड है अपने। पर स्कूल की पढ़ाई का उसके में सिर्फ वो जो बेसिक पढ़ाई है कि आपको आपका नाम लिखना आता है, आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाते हो, ये सब चीजें हैं उसमें। मुझे मेल भेजना नहीं आता, मैं ईमेल नहीं भेज सकता किसी को। मुझे कई बार किसी को व्हाट्सएप नंबर शेयर करना होता है तो वो मुझे बोलता कि वो, मैं बोलता हूँ मेरा नंबर
उसमें करो, पहले सेव करो फिर वो आएगा। वो कहता नहीं वो स्कैन को हो सकता है। मैं कहा मुझे नहीं आता भाई कैसे स्कैन होता है। आप सब कुछ थोड़ी सीख सकते हो और सब कुछ सीखना भी जरूरी। बात ये कि अगर वो नहीं भी आ रहा है, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो क्या मैं देश नहीं घूमता? क्या मैं विदेशी लोगों से बात नहीं कर पाता? स्कूल की, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्कूल में पढ़ने वाले 80% बच्चे जो जिंदगी जीते हैं, उनमें स्कूल की पढ़ाई का 80% का कोई रोल नहीं होता। वो 20% का रोल होता है कि वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, जवाब ववाब दे देते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, ये सब चीजें होती हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर लिया, ये सब हो गया। ये तो 20% एजुकेशन स्कूल की जो शुरुआती दिनों में होती है, उसी में 5वीं 7वीं 8वीं तक भी काम हो जाता है। बात ये कि बाकी की लाइफ कैसे बर्बाद करेंगे। जो चीज आप 6 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर, आप स्कूल में कितने की सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट, एक किताब, 6 किताब को पढ़ाने में आपको एक बच्चे को कितना टाइम लगता है? अगर आप मिक्स करके भी पढ़ाओ तो एक बच्चे को बहुत बढ़िया ढंग से समझा सकते हो आप 90 दिन के अंदर। 6 किताब एक बच्चे को 90 दिन में सिखाई जा सकती है, आप 365 दिन उसके खराब क्यों कर रहे हो? जो वो अचीवमेंट बहुत पहले कर सकता है, अंग्रेजों ने जो जो बना दिया सिस्टम, आप उसी को फॉलो कर रहे हो। अगर वो बोलते कि एक क्लास 2 साल में पार होगी, तो आज तो सोचो 15 साल का बच्चा 5वीं में होता, क्योंकि हम तो उसको भी चेंज नहीं करते। जो मैं कह रहा हूं कि 6-7 किताबें जो आप बच्चे को 3 महीने में सिखा सकते हो, आप उसके लिए 12 महीने क्यों ले रहे हो? अब क्या हो गया, बहुत पहले ट्यूशन को, कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी कि जो किसी सब्जेक्ट में वीक है, पिछड़ रहे हैं बाकी बच्चों से, तो उनको उनके बराबर लाने के लिए ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लास होती थी। आज ट्यूशन का मार्केट स्कूल की कमाई के बराबर हो गया, इतना बड़ा मार्केट हो गया। आज ट्यूशन ना जाना शर्मिंदगी की बात है, या शायद गरीब है इसलिए नहीं जा रहा है, या पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। ट्यूशन जाना मतलब अब बच्चा, पहले तो 6 घंटे 5 घंटे, मुझे नहीं पता कितने घंटे लगते हैं स्कूल में, 5-6 घंटे तो स्कूल में लगते ही होंगे। वो वहां आता है, वहां से फिर आ करके उसको 2-3 जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ट्यूशन जाना पड़ता है। अगर ट्यूशन आधे घंटे की, तो उसके 1.5-2 घंटे ये बर्बाद हो गए। फिर खेलने कूदने पर तो आप, वो बच्चा 24 घंटे में से अगर 12 घंटे पढ़ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि पढ़ रहा है, पर अगर वो 1 घंटा फालतू खेल ले तो आपके मिर्चें लग जाती है। वो खेलने से ही सीखता है, बाकी बच्चों से कैसे कंपटीशन लड़ना है, कैसे अपने आप को चिढ़ने से बचाना है, चिढ़ाने से बचाना है, ये सब चीजें वो सीखता है जब वो खेलता है, लड़ता है, रोता है, रुलाता है, ये सब चीजें सीखता है वो। वहां पर अगर वो आधा घंटा फालतू खेल ले तो आपको मिर्चें लग जाती है। पढ़ने में वो 6 घंटे बर्बाद करते, किताब पढ़ पढ़ के उसकी शक्ल किताब जैसी बना डाली, किताबी कीड़ा बना करके रख दिया आपने उसको। स्कूल गलत चीज है, मैं पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ हूं, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। स्कूल जब आपको एबीसीडी सिखाता है तो वो पढ़ाई नहीं है, वो शिक्षा है, क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट करने के लिए क ख ग सिखा रहा है। कैसे लिखोगे आप अपना नाम, कैसे किसी को बताओगे कि मुझे प्यास लगी, अगर लिख करके देना है तो कैसे लिखोगे कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। तो वो सिखाता है आपको क ख ग, एबीसीडी सिखाता है। कैसे गिनोगे कि मैंने आपको 20 रुपया दिया, 10 का सामान लिया, 10 रुपया आप मुझे वापस करो, उसके लिए वो गणित सिखाता है, 2 और 2 4 सिखाता है, टेबल सिखाता है, क्या बोलते हैं उसको, पहाड़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये सिखाता है। यहाँ तक ये शिक्षा चल रही होती है कि बच्चा कम्युनिकेट कैसे करेगा, हिसाब किताब कैसे रखेगा, संवाद कैसे करेगा, भाषा सिखाता है, शब्दकोश सिखाता है। उसके बाद आप उसको वो चीजें सिखाते हो जो सिर्फ 20% बच्चों के काम आनी होती है। आप 80% बच्चों को क्यों वो सिखा रहे हो? आपको 5वीं 6ठी 7वीं तक नहीं समझ में आया कि कितने बच्चे 20% के और कितने बच्चे 80% के? अगर नहीं समझ में आया तो फिर स्कूल खोल क्यों रखे हैं? फिर किस बात के आप प्रोफेशनल टीचर हो? और उसके बाद उसको 12वीं 15वीं के बाद में जाकर के करियर काउंसलिंग भी लेनी पड़ेगी। तो किया क्या है आपने? कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा कि भाई ये टीचर ने हमें बोला था, कि ये स्कूल ने हमें बोला था कि भाई हमारे बच्चे टॉपर की फोटो आप लगाते हो, हर स्कूल वाला टॉपर की फोटो लगाता है कि ये 10वीं में हमारे स्कूल के ये बच्चों ने टॉप किया है। स्कूल में 2000 बच्चे होते हैं, फोटो वहां पर 10 20 50 बच्चों की लगी होती है। बाकी के बच्चों की का क्या रिजल्ट रहा वो तो बताओ, वो भी तो लिखो नीचे। सब एक माइंड गेम है, सब एक बिजनेस है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पर सबसे बड़े जल्लाद तो माँ बाप है ना, जो देख करके आंख बंद कर रहे हैं। एक्चुअली में इतने मक्कार और जल्लाद है ये माँ बाप अपने बच्चों के, कि इनकी सही जगह चॉप चॉप स्क्वायर है।
इन्हें बच्चों का शोषण करने के नाम पर जेल होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ ने जो नियम बना लिए, पहले मकाले ने जो नियम बनाया, मकाले सिस्टम, आप जाके पढ़ना मकाले मिनट्स, और मकाले पूरी तरह गलत नहीं था, गलत हमने उसको और पूरी तरह गलत कर दिया। उसने तो अपनी वफादारी निभाई। आपको याद है मकाले ने जब भारत का एजुकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहा था तो मकाले संस्कृत पढ़ाने के हक में नहीं था, मकाले चाहता था कि भी यहाँ के बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए। उसमें उसका स्वार्थ हो सकता है, पर राजा राम मोहन राय ने भी बच्चों को इंग्लिश सिखाने की वकालत की। उन्होंने कहा अगर यहाँ के हिंदुस्तान के बच्चों को हिंदुस्तान से बाहर जाना है, दुनिया से कम्युनिकेट करना है, तो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा उनको आनी बहुत जरूरी है, वो है इंग्लिश, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा और वो आगे जाके कम्युनिकेट करेंगे, तभी संचार कर पाएंगे, सबके साथ संवाद कर पाएंगे आत्मविश्वास के साथ। माँ बाप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जाता था अपने बच्चों को दिल्ली में जब स्कूल छोड़ने, तो एग्जाम होते थे, टेस्ट होते थे, तो माँ बाप बोलते थे बेटा ऑल द बेस्ट 100%। मैं वहीं से बोलता था 40% लाना नंबर, वो मेरी शक्ल देखते थे। अरे जो सेब 40 रुपए किलो मिल सकते हैं, वो सेब आप 100 रुपए किलो या 90 रुपए किलो क्यों खरीद रहे हो, बेवकूफ हो। और एग्जाम के नाम पर हो क्या रहा है आपके साथ? एग्जाम का मतलब ये है, एग्जाम जैसी कोई चीज नहीं होती हिंदुस्तान में, कम से कम ये स्कूल वाले सिस्टम का तो देखो, आगे मैं पढ़ा नहीं, मैं 9वीं से आगे गया नहीं, पर 9वीं तक जितना मैंने समझा है उतने पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझको समझ में नहीं आता उसका आगे का। कॉलेज लाइफ जीना चाहता था, नहीं जी पाया, वो बात अलग है, उसकी कमी मैंने कुछ हद तक बाद में वो BSL वगैरह ज्वाइन करके की, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐसे करके, वहीं पर मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई थी। जो सेब 40 रुपए में खरीदे जा सकते उसके लिए 90 रुपए क्यों दे रहे हो आप? एग्जाम क्या है मालूम है? मेमोरी टेस्ट है आपकी, आपके बच्चे की, या अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो याददाश्त का टेस्ट है, कोई क्रिएटिविटी का टेस्ट नहीं है। कोई आपको क्रिएटिव नहीं बनाया जा रहा है, आपको क्रिएटिव बनने से बल्कि रोका जा रहा है, डम बनाया जा रहा है। आपको किताबों में कुछ चीजें दे दी गई हैं, सारे जवाब आपकी किताबों में मौजूद है, सारे जवाब, सिर्फ आपको उनको याद रखना है, और राइट टाइम आने पर एग्जाम के नाम पर वो आपसे उसी में से सवाल पूछेंगे, और आपको उसी में जो याद रखा है वो जवाब देना है। अब जो बच्चा याद रखकर जवाब दे पाया उसको तो नंबर आ गए ज्यादा, जो बच्चा याद नहीं रख पाया, उस समय भूल गया, भले जीवन में उसको काम करने पे याद आ जाए कि भी 2 दूनी 4 होता है, पर वहां पर लिखने से वो भूल गया, तो वहां पर उसके नंबर कम। अब सोचो कि जितने भी सब्जेक्ट हैं और उनकी जितनी किताबें हैं, उसमें कम से कम 200 सवाल बन सकते होंगे, आपने बनाए 10 सवाल। अब 10 सवाल में से जिसने उसमें से 7 के जवाब दे दिए वो अच्छा बच्चा, जिसने 9 के दे दिए वो और बेस्ट, और जिसने 3 के दिए वो फेल। क्या पता जिसको वो 10 में से 7 सवाल नहीं आते थे, 3 आते थे, पर जो बाकी के आपने 197 सवाल छोड़े हैं, 190 सवाल, अगर 200 बनते हैं, 100 बनते हैं, तो 90 सवाल जो छोड़े हैं उसमें से उसको ज्यादातर आते हैं। और ये तो याददाश्त का टेस्ट हुआ ना, इसमें क्रिएटिविटी कहाँ है? आपने बच्चे को पढ़ाया हाथी की एक सूंड होती है, 2 आंख होती है, 2 कान होते हैं, 4 पैर होती है, एक पूंछ होता है, और हाथी काले रंग का होता है, पढ़ा दिया, उसको कहा ये याद रख लेना, वो याद रख लेता है। फिर उससे पूछते हैं एग्जाम में हाथी के कितने पैर होते हैं, वहां पे ऑप्शन में लिखा होता है 2, 3, 4, 5। किसी ने 3 पर क्लिक किया तो फेल, क्योंकि उसको याद नहीं रहा क्या पढ़ा था। किसी ने 4 पर क्लिक किया, और जिसने 4 पर क्लिक किया उसको आपने ही बताया कि हाथी के 4 पैर हैं, उसने खुद नहीं कभी हाथी को देखा या उसको एक्सपीरियंस किया। आप सवाल उसको पूछने दो, आप उसके आगे मुद्दे रखो, परिस्थितियां रखो, परिस्थिति रखो, उसमें से उसको बोलो कि सवाल पूछो। जो बच्चा जितने बेहतर सवाल कर पाएगा, ये दिख रहा है कि हाँ ये बच्चा ज्यादा क्रिएटिव है, इसके अंदर ज्यादा जिज्ञासा है, क्योंकि इसके सवाल यूनिक और ज्यादा है। आप सवाल भी नहीं करने दे रहे हो उसको, आप उसको एक कहानी दे रहे हो, एक सब्जेक्ट दे रहे हो, या एक जानकारी दे रहे हो। चलो साइंस की बात है तो जानकारी दे रहे हो, साइंस तो बदल रहा है, बहुत सारी चीजें हमने विज्ञान में अपने स्कूल में जो पढ़ी आज वो चेंज हो चुकी हैं। आप बच्चे के आगे सिचुएशंस रखो, उसको बोलो कि अब इसमें आप लोग सवाल पूछो। अब क्या होगा, हर बच्चे के सवाल अलग अलग होंगे,
अब 40 बच्चे हैं तो 40 सवाल अलग अलग नहीं होंगे, उसमें से 8-10 बच्चे होंगे जो यूनिक सवाल लेके आएंगे, बाकी के उससे मिलते जुलते सवाल होंगे। इससे आपको फिल्टर करने में आसानी हुई कौन से बच्चे क्रिएटिव हैं, किस फील्ड के लिए बने हैं। फिर जब सवाल अलग अलग होंगे, पूछने का ढंग अलग अलग होगा, और जब आप उनको जवाब दोगे या उनको बोलोगे जवाब भी आप खोजो, और जब वो जवाब खोज के लाएंगे तो एक बच्चे को कितने, एक ही सवाल के कितने सारे जवाब मिलेंगे और कितने अलग तरीके से जवाब मिलेंगे। फिर वो खुद तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। टीचर का रोल ये होना चाहिए कि वो उसको कंफर्मेशन कर सके कि हाँ ये गलत है और ये सही है, ये जवाब तुम्हारा सही है। क्योंकि बहुत सारे सवाल बेमाने भी होंगे, बिना मतलब के भी होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब जो बच्चे तैयार करेंगे वो गलत भी होंगे। तो बताने के लिए कि नहीं नहीं बेटा आपने जवाब ढूंढा, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपकी तारीफ है, पर आपका जवाब गलत है, आप अगली बार सही जवाब ढूंढ के लाए। ये बताने के लिए टीचर होना चाहिए। पढ़ाई के खिलाफ हो, शिक्षा के खिलाफ नहीं हो। शिक्षा आपको कोई भी आदमी किसी भी उम्र में कहीं पर भी दे सकता है, आप कहीं से भी शिक्षा ले सकते हो। शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। देने से शिक्षा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमने शिक्षा दी। स्कूल एजुकेशन बेच रहे हैं, दुकान है, जितना पैसा खर्च करोगे उतनी बढ़िया एजुकेशन। क्यों, कभी सोचा है कभी नेताओं के, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान से बाहर जाकर के क्यों पढ़ते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए बाहर क्यों जाते हैं? या हिंदुस्तान में भी उन्हीं चुनिंदा स्कूलों में है जहां पर साधारण स्कूलों की तरह नहीं पढ़ाई होती है, जहां पर साधारण लोगों के, प्रजा के बच्चे नहीं जाते। यहाँ तो इंटेंशनली प्रजा के बच्चों को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि आप बेहतर बन सकते हो पर रहोगे प्रजा ही, हमारे लेवल तक मत आना। अभी क्या होगा कि इस वीडियो के नीचे कुछ नेगेटिव कमेंट आएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई करके नौकरी हासिल करी और उसकी वजह तनख्वाह पा रहे हैं, तो वो तो जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अगर वो मेरी बात को सपोर्ट करेंगे तो लुटे पिटे मारने जाएंगे कि पागल हो गया, फिर पढ़ाई क्यों करी अगर पढ़ाई के खिलाफ। मेरे खुद के दोस्तों में 1% से भी कम, 1-2 लोग हैं जो पढ़ाई की वजह से नौकरी कर रहे हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं उनमें उनकी पढ़ाई का कोई नहीं है हिस्सा। आप ध्यान से देखो, आप जो नौकरी को सोच रहे हो पढ़ाई की वजह से, वो बिना पढ़ाई के भी आपको मिल जाती, वो इतना उसके लिए नहीं चाहिए होता सर्टिफिकेट और ये सब। और अब दुनिया बदल रही है, अब लोग समझ रहे हैं, अब स्टार्टअप का जमाना है, अब क्रिएटिविटी का जमाना है। अब वो सर्टिफिकेट देख करके जो भी समझदार कंपनियां होंगी या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, अब वो सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी नहीं देती है। सर्टिफिकेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है, पर यहाँ तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को ही मेन डॉक्यूमेंट बना करके आप अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जल्ला दो, अगर जो भी इस तरह से अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहा है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोल रहा है, अपने बच्चों को टॉपर बनने के लिए बोल रहा है, 90% 100% नंबर लाने के लिए बोल रहा है, वो जल्लाद माँ बाप है, उनको जेल होनी चाहिए, चॉप चॉप स्क्वायर है उनकी जगह। और इतने नीच गिरे हुए हैं कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि हाँ हम हिम्मत नहीं है, क्योंकि भीड़ ये कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं, पर हम ये मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं, इसको जस्टिफाई करेंगे, अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसके अंदर की क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं, जो नेचुरल क्रिएटिविटी वो लेकर के पैदा हुआ है। छोटा बच्चा चींटियों के साथ खेलता है, फिर चींटियां उसको काटती हैं, फिर वो वहां रोता है, फिर उसको मालूम पड़ता है कि चींटी को नहीं छेड़ना, वो काटेगी। उसको सीखने दो ना खुद। अपाहिज बना रहे हो आप स्कूल भेजकर। कौन सा स्कूल दुनिया में डिप्रेशन से लड़ना सिखाता है? कौन सा स्कूल ये बताता है कि भी आपको अगर आप फेल हो गए लाइफ में कभी तो आपको कैसे हैंडल करना है? वो तो उल्टा तिरस्कार करता है। आप क्लास के अंदर कम नंबर वालों को पीछे बिठाए जाते हैं, तो भेदभाव है। पढ़े लिखे होशियार बच्चों को आगे बिठाया जाता है। आप स्कूल के अंदर दो अच्छे दोस्त साथ में रोटी खा रहे हैं, कई सालों से साथ में पढ़ रहे हैं, उनके अगर नंबर बराबर आ जाए तो उनमें कंपटीशन हो जाता है। स्कूल कंपटीशन सिखाता है, स्कूल कंपैरिजन सिखाता है, स्कूल कामयाबी के नाम पर आपको मटेरियलिस्टिक बनाता है, आपको कामयाब का लालच देता है, बर्बादी का डर दिखा करके अपनी दुकान चलाता है। वो टीचर आपको कैसे कुछ सिखा सकती है जो खुद गुलामी कर रही है, जो खुद प्रिंसिपल के सामने हाथ बांधकर सिर झुकाकर खड़ी रहती है और जलील होती है अगर उसके क्लास के बच्चों के नंबर कम आए, जो खुद अपनी तनख्वाह के लिए वहां पर दो दो कौड़ी की बातें सुनती है, वो जो खुद गुलामी की नौकरी कर रही है, वो टीचर जो खुद गुलाम है, वो टीचर किसी बच्चे को आजाद रहना कैसे सिखा सकता है? जो टीचर यूपी के अंदर लाठियां खा रहे हैं जी नौकरियां पक्की करवाने के नाम पर, जिनको तनख्वाह नहीं मिली, जिनको सिर्फ तनख्वाह के लिए सुबह, कभी टीचर की लाइफ देखी? मैंने देखी है। जब मैं अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाता था तो कभी कभी सुबह सुबह मेरे बच्चों के से भी पहले स्कूल में एक टीचर, बस में एक टीचर होती है, रूल है कि भी बस में एक लेडी टीचर होनी चाहिए।
और कई बार उनके रूट में पड़ता है तो वो इस बस में आ जाती हैं, वो टीचर वाला भी काम हो जाता है, उनको आने को भी मिल जाता है। मुझे प्रिंसिपल के पास मैं एक बार गया था, आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेरी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने कहा देखो टीचर की भी तो कितनी मजबूरी है, सुबह उठ करके खाना बनाना, फिर अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक करना, फिर अपना सास वगैरह, फिर उसके बाद स्कूल आना, फिर आपके बच्चों को पढ़ाना, फिर वापस जाना, फिर घर का काम करना। मैंने कहा डॉक्टर ने बोला था टीचर बनने को, क्यों बने टीचर? पैसा कमाने के लिए टीचर बने। आप किसी बच्चे को शिक्षा देने के लिए, उसका भविष्य सुधारने के लिए टीचर नहीं बने। आपको किसी ना किसी पेशे में जाना था, आप टीचर के पेशे में आए। डॉक्टर ने बोला था उसको, किस बात का एहसान दिखा रहे हो आप पैसा ले रहे हो इस बात का। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। जो कामयाब होता है उसकी जिम्मेदारी तो छाती ठोक करके लेते हो कि हमने पढ़ाया था इस बच्चे को, देखो गर्व होता है, गर्व होता है आज तुम्हें यहाँ देख करके। अरे भाई बाकी के 39 बच्चों का भी पता कर लो, वो बेचारे कहाँ कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। उनको अगर एक को देख के गर्व हो रहा है तो उनको देख के ग्लानि भी तो होनी चाहिए। अगर स्कूल बोर्ड पर टॉपर बच्चों की फोटो लगाता है और गर्व महसूस करता है तो एवरेज बिलो एवरेज बच्चों के लिए उसको ग्लानि भी होनी चाहिए। स्कूल हिंदुस्तान को लगातार बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म करना, उनको बेवकूफ बनाने का एक सिस्टम है जिसे इंटेंशनली चलाया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा समझदार ना बने। हिंदुस्तान कभी विकसित देश नहीं बन सकता, कभी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही एक खामी है, एक सोच में ही खामी है, लोगों की सोच में खामी है, और उसको मेंटेन किया जा रहा है। 1000 साल यूरोप में अंधकार युग रहा, द डार्क एज। जो डार्क एज रहा यूरोप के अंदर, डार्क एज, वो अंधकारी को 1000 साल चला, चौथी या 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 15वीं शताब्दी तक चला। वहां पर यही हो रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था। फिर लोगों में क्रांति हुई, फिर उन्होंने ढूंढा तो मालूम पड़ा उनको अरस्तु के ग्रंथ मिले, प्लेटो के बारे में मालूम पड़ा, सुकरात के बारे में मालूम पड़ा। आज यूरोप कहाँ है? हमारा तो 5000 साल से अंधकार युग चल रहा है, उनका तो एक युग था, हमारे तो 5 युग बीत चुके हैं, छठा चल रहा है। सोचो वरना दफा हो लो। ओके।